अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद जैसे ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है, आप उससे संबंधित आधिकारिक पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना हो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करें। फिर सर्च बॉक्स में कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूपी टाइप करके सर्च करें। आप जिस राज्य से हैं उसके अनुसार अपने राज्य के नाम टाइप करें। क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन करना है इसलिए हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूपी लिखकर सर्च किया है। अब दिखाई दे रही ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको जनहित सेवा सिटीजन सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करें। इसके बाद ओपन हुई लिस्ट में से कैरेक्टर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इस सेवा का पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना होगा। लेकिन यदि आपको पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं। नया अकाउंट बनाने के लिए आपको नया उपयोगकर्ता बनाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां आप अपनी आवश्यक जानकारी भरकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले यहां अपना फर्स्ट नेम दर्ज करें। इसके बाद मिडिल नेम टाइप करें और फिर लास्ट नेम टाइप करें। इसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, फिर अपनी ईमेल आईडी टाइप करें। अब लॉगिन आईडी के रूप में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। यहाँ अपना पासवर्ड दर्ज करें और नीचे दिए गए कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा टाइप करें। अब सभी जानकारी सही से भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके वेरीफाई करें। ओटीपी वेरीफाई पूरा होते ही आपका नया अकाउंट बन जाएगा। अब लॉगिन पेज पर यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और यहाँ पे अपना पासवर्ड दर्ज करें और इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। अब पोर्टल में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे, जहां से आप आसानी से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको जनहित गारंटी अधिनियम का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद मेनू में चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के सामने दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको सामान्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम दर्ज करें और उसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम टाइप करें और यहाँ दिए गए ऑप्शन में से अपनी जेंडर सेलेक्ट करें। अब आपसे पूछा जाएगा इस सेवा के लागू करने का प्रयोजन यानी आवेदन का उद्देश्य क्या है। यहाँ आपको बताना है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस कारण से बनवाना चाहते हैं, जैसे नौकरी, एडमिशन या अन्य कार्य के लिए, तो उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब प्राप्ति की विधि वाले सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ दी गई लिस्ट में से व्यक्तिगत द्वारा विकल्प सेलेक्ट करें ताकि प्रमाण पत्र स्वयं प्राप्त किया जा सके। अब आपको संबंध का प्रकार चुनना है। इस पर क्लिक करें और लिस्ट में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पर पिता वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब रिश्तेदार का नाम वाले सेक्शन में अपने पिता का नाम दर्ज करें। अब यहाँ उस व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करें जिसके नाम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा रहा है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ खोजे पर क्लिक करें। अब चूज़ पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करें और फिर ओपन पर क्लिक करें और यहाँ इस बॉक्स में इमेज या फ़ोटो टाइप करें और इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दें। यह जांचने के लिए कि फ़ोटो सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं, तो आप दोबारा खोजे पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ़ोटो सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब पेज को थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ अपना जन्म तिथि दर्ज करें। इसके लिए दिए गए कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट करें। जैसे ही आप कैलेंडर से अपनी जन्म तिथि चुनेंगे,
वैसे ही जन्म वर्ष अपने आप आ जाएगा और आयु वर्ष माह भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इससे आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इस बॉक्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। सभी जानकारी सही से भर लेने के बाद एक बार पूरी डिटेल चेक करें और फिर नीचे दिए गए जमा करें पर क्लिक करें। इस पेज पर आपको अपने एड्रेस से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी सही से दर्ज करनी है। तो सबसे पहले ग्राम नगर शहर वाले सेक्शन में अपने गांव या शहर का नाम सही से दर्ज करें। यहाँ देश के स्थान पर पहले से भारत सेलेक्ट दिखाई देगा, इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। राज्य वाले सेक्शन में पहले से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट रहेगा। अब लिस्ट में से अपना जिला चुनें और उसके बाद दिए गए ऑप्शन में से संबंधित पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करें। अब आपको रहने की अवधि दर्ज करनी है, यानी इस पते पर आप कब से रह रहे हैं। यहाँ वर्ष और महीने में अवधि भरें, जैसे 15 वर्ष, 20 वर्ष या जितने समय से आप इस पते पर निवास कर रहे हैं। अब आपको स्थानीय पते की जानकारी देनी होगी। यदि आपका स्थानीय पता वर्तमान पते के समान है तो दिए गए हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सभी जानकारी एक बार फिर से जांच लें और फिर नीचे दिए गए जमा करें ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अगला पेज शपथ पत्र का है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा, क्या आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड है। यदि ऐसी कोई जानकारी है तो हाँ पर क्लिक करें और नीचे दिए गए बॉक्स में संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज करें। यदि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इसके बाद दिए गए ऑप्शन पर टिक करें कि फॉर्म में प्रदान की गई सभी जानकारी सही और सत्य है। इसके बाद एक बार फिर नीचे दिए गए जमा करें पर क्लिक करें। जमा करें पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एक चालान नंबर दिखाई देगा। इस चालान नंबर को सेव या नोट करके रख लें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, तो इसको क्लोज कर देना है। यहाँ आपको अपना नाम, चालान नंबर, तारीख और भुगतान की जाने वाली राशि दिखाई देगी। भुगतान करने के लिए प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर क्लिक करें। यहाँ आपको पेमेंट गेटवे के अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। आप जिस माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। उदाहरण के लिए हम यहाँ यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हम यूपीआई वाले विकल्प पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ नीचे की ओर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। तो हम यहाँ भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यूआर कोड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। अब अपने यूपीआई ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान पूरा करें। जैसे ही आपका पेमेंट सफल हो जाएगा, आपको फीस रिसिप्ट दिखाई देगी। इस रसीद को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आप इसे दिखा सकते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद पेज के नीचे की ओर आ जाएं। यहाँ आपके द्वारा अप्लाई किए गए सभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाई देंगे। जैसे वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आपका आवेदन स्वीकृत वाले कॉलम में दिखाई देने लगेगा। अब आगे की प्रक्रिया बता देते हैं कि आपको करना क्या है। आवेदन पूरा होने के बाद सबसे पहले अपनी पेमेंट रिसिप्ट का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और आधार कार्ड की एक फ़ोटो कापी भी करा लेना है। और अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो अपने प्रधान से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखवा लेना है। यदि आप कस्बा या शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने वार्ड मेंबर से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखवा लेना है, किसी भी सादा पेज पर। इसके बाद इन तीनों डॉक्यूमेंट को संबंधित पुलिस स्टेशन में जा कर दें। जमा करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर कुछ दिनों के भीतर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इसी पोर्टल में लॉगिन करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले स्वीकृत वाले कॉलम के नीचे दिख रहे संबंधित नंबर पर क्लिक करें। फिर अपना सेवा अनुरोध संख्या कॉपी कर लें। इसके बाद ऊपर दिए गए खोजें स्थिति ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सर्विस का प्रकार वाले विकल्प पर आ जाएं और दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें। इस लिस्ट में से सेवा अनुरोध पर क्लिक करें। इसके बाद सेवा अनुरोध के प्रकार में लिस्ट में से चरित्र प्रमाण पत्र सेलेक्ट करें। फिर संबंधित वर्ष सेलेक्ट करें
और इस बॉक्स में अपनी सेवा अनुरोध संख्या दर्ज करें और सभी जानकारी फिल करने के बाद खोजे पर क्लिक करें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है। यहाँ पे स्वीकृत लिखा हुआ दिखाई देगा और साथ ही यह भी दिखाई देगा कि कितने दिनों में प्रमाण पत्र जारी हुआ है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ दिए गए प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना प्रमाण पत्र PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप घर बैठे आसानी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं और स्वीकृति मिलने के बाद उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है यह पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरे के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।